राधे राधे। जिसने भी चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया जल्दी से सब्सक्राइब करें। एक सिंगल फिंगर टच और चैनल सब्सक्राइब। राधे राधे। हेलो एवरीवन। नाउ न्यू एपिसोड। अर्जुन की बात सुनकर महक उसे जवाब देती है, अर्जुन जी थैंक यू मेरा सपोर्ट करने के लिए, मेरा सहारा बनने के लिए। सुबह लगभग 5 बजे दोनों थक कर एक दूसरे से लिपट कर सो जाते हैं। आज अर्जुन के चेहरे पर एक चमक थी क्योंकि कई दिनों बाद उसे सेटिस्फेक्शन मिला था। धीरे धीरे अर्जुन अब काबू से बाहर होता जा रहा था। उसकी बीमारी अब उसके कंट्रोल से बाहर हो रही थी, लेकिन वह बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रहा है क्योंकि वह महक को किसी भी तरीके से तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। अगली सुबह 9 बजे देर से सोने के कारण अर्जुन की नींद थोड़ी देर से खुलती है। अर्जुन की आंखें खुलने के बाद वह महक के चेहरे को खूब प्यार से निहार रहा था। उसके जिस्म भी भीनी भीनी खुशबू अपनी सांसों में उतार रहा था। वह धीरे से खुद से बोला, गुड मॉर्निंग टू मी विद माई स्वीट लिटिल वाइफी। महक अभी गहरी नींद में थी इसलिए उन्होंने ये शब्द नहीं सुने और अर्जुन ने यह शब्द बहुत ही धीरे से कहे थे। अर्जुन देखता है महक के चेहरे पर कुछ बाल बिखरे हुए हैं। अर्जुन महक के बालों को हटाने के लिए जैसे ही अपने हाथ आगे बढ़ाता है, अचानक महक कसमसाने लगती है। वह महसूस होते ही अर्जुन झट से अपनी आंखें बंद करके सोने का नाटक करने लगता है। महक जैसे ही अपनी आंखें खोलती है, उसके सामने अर्जुन का खूबसूरत और हैंडसम चेहरा था। महक को ऐसा महसूस होता है कि अर्जुन सोया हुआ है। ना जाने क्यों अनजाने में ही महक अपने हाथों से अर्जुन के चेहरे को सहलाने लगती है और उसके नैन नक्श को ध्यान से देख रही थी। महक के ऐसे करने से अर्जुन अपना कंट्रोल खो रहा था, लेकिन बड़ी मुश्किल से वह अपने एक्सप्रेशन को बदलने नहीं देता, पर थोड़ा चाहता भी कि महक क्या करती है। महक अर्जुन की नाक को छूते हुए से कहती है, क्या इन्हें पता है कि ये कितने हैंडसम है? कोई इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? कहकर महक एकटक अर्जुन के चेहरे को निहारने लगती है। मुझे पता है बेबी कि मैं सच में बहुत हैंडसम हूँ, लेकिन तुम्हें हैंडसम लगता है ये जानकर मुझे ज़्यादा खुशी हुई। अर्जुन की बात सुनकर महक चौंक जाती है। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह एक पल के लिए सकपका गई। आप जाग रहे थे? महक ने हैरानी से पूछा। अर्जुन उसके चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तो तुमसे पहले से ही जाग रहा था, बस अपनी क्यूट लिटिल वाइफी की हरकतें देख रहा था। वैसे बेबी तुम्हें ये शोभा नहीं देता अपने ही पति का नींद में फ़ायदा उठाना है तो उसके जागने पर उठाओ ताकि मुझे भी कुछ एंजॉयमेंट मिले। अर्जुन अपने चेहरे पर शरारत लिए ये बातें कर रहा था। फ़ायदा? मैंने क्या फ़ायदा उठाया? लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है, कहकर महक जल्दी से बेड से उठने को होती है, लेकिन अर्जुन झट से उसके हाथ पकड़कर अपने ऊपर खींच लेता है। महक खुद को संभाल नहीं पाती और अर्जुन के चेस्ट पर जा गिरती है। इस वक्त उसकी आंखों में शर्म थी। अर्जुन का चेस्ट पूरी तरह से न्यूड था और महक ने भी ऊपर अर्जुन की शर्ट पहन रखी थी, जो शायद अर्जुन ने ही रात को उसे पहनाई थी, लेकिन उसके ऊपर से 2 बटन खुले थे और महक की खूबसूरत क्लीवेज साफ नजर आ रही थी। अर्जुन झट से महक को पलट लेता है और अपने नीचे करके खुद ऊपर आ जाता है। अर्जुन महक के खूबसूरत चेहरे पर अपनी उंगलियां फिराते हुए कहता है, फ़ायदा नहीं उठाया तो उठा लेना चाहिए था ना, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। मुझे लगा तुम मुझे किस करोगी, लेकिन तुम तो बहुत बोरिंग हो। कोई इतना अच्छा मौका कैसे छोड़ सकता है? मैं होता तो कभी नहीं छोड़ता। महक अर्जुन की बातों को ध्यान से सुन रही थी और उसकी छुअन से सिहर रही थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे पर महसूस हो रही थी। अर्जुन के दिल की धड़कन भी बहुत तेज थी। अर्जुन महक शर्माते हुए चेहरे को देखते हुए चेहरे पर शरारती मुस्कान लिए कहता है, बेबी
क्या तुम्हें पता है तुम शर्माते हुए और भी सेक्सी लगती हो? विच फोर्सेस मी टू लूज माई कंट्रोल। कहते हुए अर्जुन उसके होठों पर किस करने लगता है। अर्जुन की ये हरकत महक को ही बहका रही थी, लेकिन उसे इस वक्त डर भी लग रहा था अर्जुन फिर से वह सब ना करे, क्योंकि थोड़ी ही देर पहले वह काफ़ी थक चुकी थी। उसका बदन दर्द कर रहा था, लेकिन वह अर्जुन को रोक तो कैसे? अर्जुन उसके होठों पर फ्री छोड़े तब ना। अर्जुन लगभग 10 मिनट तक उसे होठों की बहुत ही वाइल्ड तरीके से सक कर रहा था। उसके हाथ महक के बदन पर चल रहे थे। थोड़ी देर बाद अर्जुन उसके होठों को छोड़कर उसकी कॉलर बोन पर किस कर बाइट कर ले रहा था। अर्जुन ने ऐसा करने से महक भी आहें भर रही थी। वह बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर लिया और अर्जुन से कहती है, अर्जुन जी हम लेट हो रहे हैं, प्लीज़ अभी। अर्जुन उसकी बातों का मतलब समझ चुका था। वह महक को किस करते हुए कहता है, डोंट वरी बेबी, मैं अभी कुछ नहीं करूँगा, बस थोड़ा सा तो मैं किस करना चाहता हूँ। कहते हुए उसके गले पर किस करता है। अर्जुन के हाथ अपने आप उसके बदन पर चल रही थी। बात सिर्फ अर्जुन जताना था, वह अपना कंट्रोल खो चुका था। वह ना चाहते हुए भी महक को छोड़ता है और बिना एक पल गवाए बाथरूम में चला जाता है। अंदर जाते ही वह शॉवर ऑन कर देता है और ठंडे पानी के नीचे खड़ा हो जाता है। इस वक्त अर्जुन खुद को काबू पाने की बहुत मुश्किल हो रहा था। अर्जुन खुद इस बात को नहीं समझ पा रहा था कि जब महक उसके पास है और वह कभी भी उसे पा रहा है, तो अब उसकी बीमारी कंट्रोल होने की बजाय और क्यों बढ़ रही है, जबकि आमतौर पर ऐसा होना चाहिए कि अर्जुन एक नॉर्मल हार्मोन की तरह रहे, जिसकी लाइफ में एक इंटीमेट मोमेंट्स हफ्ते में 2 या 3 बार ही काफ़ी हैं। अर्जुन अब अपनी बीमारी और हार्मोनल कंडीशन को लेकर काफ़ी परेशान है। वह अब इस बात को लेकर डर रहा है कहीं वह अपनी बीमारी के चलते कभी महक के साथ कुछ गलत ना कर बैठे जिससे वह हर्ट हो। ऊपर से हर दिन अर्जुन का बढ़ता हुआ महक की तरफ अट्रैक्शन। अर्जुन महक को यह कैसे समझाए कि जब भी वह अर्जुन को कुछ से दूर करती है अर्जुन पर क्या बीतती है। वह किसी तरह अपनी हेल्थ कंडीशन को संभालता है, लेकिन वह इस बारे में महक से बात भी नहीं कर सकता था। ना जाने वह क्या सोचेगी उसके बारे में। महक अर्जुन की इस कंडीशन को समझ पाएगी भी या नहीं। आखिर है तो वह एक 19 साल की मासूम बच्ची ही ना। अभी उसका मानसिक विकास इतना नहीं हुआ है कि वह एक मैच्योर इंसान की तरह सोच सके। अर्जुन शॉवर के नीचे खड़े होकर इन बातों को सोच रहा था। इधर दूसरी तरफ महक को तो कुछ समझ नहीं आया। अर्जुन बिना उसे कुछ कहे झटके से खड़ा होकर चला गया। जाते समय वह काफ़ी बेचैन लग रहा था। थोड़ी देर में उसे बारे में सोचती है और फिर अपने विचारों से झटक कर बेड से उठती है। इस वक्त बेड से उठते ही उसे काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि अभी तक दोनों ज़्यादा बार इंटीमेट नहीं हुए, इसलिए हर बार महक को एक नया दर्द होता था। महक किसी तरह नाइट ड्रेस पहनती है और अलमारी से कपड़े निकालकर दूसरे बाथरूम में जाकर शॉवर लेने चली जाती है। तभी महक की नज़र अर्जुन की अलमारी से उसके कपड़ों पर पड़ती है। ना जाने क्यों महक के मन में क्या आता है, वह अर्जुन के लिए कपड़े निकालकर सोफे पर रख देती है और खुद शॉवर लेने दूसरे वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी ही देर में अर्जुन शॉवर लेकर आता है और ड्रेसिंग टेबल पर सामने खड़ा होकर अपने बाल सुखा रहा था। तभी उसकी नज़र आईने पर पड़ती है और आईने से होते हुए सोफे पर। अर्जुन अपनी नज़र घुमाकर पीछे की तरफ देखता है। सोफे पर उसके लिए कपड़े रखे थे, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। अर्जुन बिना देरी किए वह कपड़े लेकर क्लोजेट में चला जाता है और आज उसने उसी ड्रेस को पहनी थी। वह रोज़ की तरह अर्जुन के नॉर्मल 3 पीस सूट था, लेकिन आज उसकी खासियत ये थी कि इसे महक ने खुद निकाला है। आमतौर पर वह कोई खास बात नहीं है, लेकिन एक प्यारे से रिश्ते की शुरुआत में वह छोटी छोटी बातें ही बहुत खास हो जाती हैं। बिना कुछ कहे किसी की केयर करना और जाने अनजाने में उसके लिए खास बन जाना एक अलग ही एहसास है। थोड़ी ही देर में अर्जुन और महक तैयार हो चुके थे। अर्जुन डाइनिंग एरिया में जाते हुए महक से कहता है, बेबी चलो हम लेट हो रहे हैं।
महक जल्दी से रेडी होते हुए अर्जुन से कहती है, आप चलिए, मैं आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना, कहकर अर्जुन मुस्कुराते हुए नीचे चला जाता है। अर्जुन के जाने के बाद महक अपना स्ट्रॉबेरी लिप बाम कचरे में फेंक देती है और पाइनएप्पल फ्लेवर उठाकर उसे अप्लाई करती है। वह उस लिप बाम को अपने पर्स में भी रख लेती है। दोनों को एहसास ही नहीं कि कब एक दूसरे की पसंद उनकी अपनी पसंद बन गई। शायद इसे ही प्यार की शुरुआत कहते हैं। महक जल्दी से रेडी होकर नीचे आती है। अर्जुन और महक ब्रेकफास्ट करके हमेशा की तरह कार में बैठकर निकल जाते हैं। अर्जुन अपने कुछ शेड्यूल देख रहा था, शायद ऑपरेशन की तैयारी करने के लिए। महक खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी। अर्जुन पहले महक को कोचिंग छोड़ना चाहता था और फिर खुद हॉस्पिटल के लिए जाना चाहता था। गाड़ी चलाते हुए ट्रैफिक सिग्नल को क्रॉस करती है। अचानक महक की नज़र किसी चीज़ पर पड़ती है और वो चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। महक से हटते हुए ड्राइवर से कहती है, ड्राइवर गाड़ी रोकिए। महक की आवाज़ सुनकर ड्राइवर जल्दी से गाड़ी रोक देता है। अचानक गाड़ी रोकते ही अर्जुन हैरान होते हुए महक से पूछता है, क्या हुआ बेबी, तुमने गाड़ी क्यों रुकवाई? महक मुस्कुराते बोली, अर्जुन जी, वह मुझे कॉटन कैंडी लेनी है, कहकर अर्जुन कॉटन कैंडी की तरफ कहकर महक कॉटन कैंडी की तरफ इशारा करती है। एक आदमी कॉटन कैंडी लेकर खड़ा था। यह देखकर अर्जुन नॉर्मल फेस के साथ कहता है, नहीं बेबी, बाहर की घटिया चीज़ नहीं खानी चाहिए, ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होगी, वह अनहाइजीनिक है। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। महक मुस्कुराते हुए कहती है, अर्जुन जी, वह मुझे कॉटन कैंडी लेनी है, कहकर अर्जुन कैंडी की तरफ इशारा करती है और आदमी कॉटन कैंडी लेकर खड़ा था। यह सुनकर महक का चेहरा लटक जाता है कि यह अनहाइजीनिक है, लेकिन हम तो हमेशा से खाते थे, आज तक तो कुछ नहीं हुआ, महक ने बड़ी मासूमियत से धीरे से कहा। लेकिन दोबारा अर्जुन ने कॉटन कैंडी खरीदने के लिए नहीं कहा। चाहे कुछ भी हो, वह अभी अर्जुन के साथ पूरी तरह से नहीं खुली है। वह अक्सर अपनी भावना अपने दिल में ही दबा लेती और गाड़ी स्टार्ट कीजिए ड्राइवर, कहकर महक खिड़की के बाहर अपना चेहरा कर लेती है। उसके चेहरे पर मायूसी थी, लेकिन वह खुद को नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन उसके चेहरे की एक भाव को पढ़ सकता था, हर एक बात को। गाड़ी लगभग 200 मीटर ही चली होगी कि अर्जुन एक लंबी गहरी सांस लेकर ड्राइवर को ऑर्डर देता है कि गाड़ी रोको। अर्जुन पाउडर पाठक की ड्राइवर क्या लिखा हुआ है? अर्जुन पाउडर पाठक ही ड्राइवर गाड़ी में ब्रेक लगाता है। अर्जुन का सुनकर ड्राइवर गाड़ी का ब्रेक लगाता है। अर्जुन बिना कुछ कहे जल्द से कार से उतरता है और भागते हुए वापस पीछे की तरफ जाने लगता है। महक को कुछ समझ नहीं आता अर्जुन कहाँ जा रहा है। लगभग 10 मिनट बाद अर्जुन अपने हाथ में एक कॉटन कैंडी लेकर आता है और जल्दी से कार में बैठता है। अर्जुन के बैठते ही कार स्टार्ट होती जाती है। अर्जुन महक की तरफ देखते हुए कहता है, लो खाओ। ये देखते हुए महक हैरान होते कहती, लेकिन आपने तो अभी मना किया था कि यह अनहाइजीनिक है। अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हारा पति डॉक्टर है, तुम कभी कभी इसे खा सकती हो। अर्जुन की बात सुनकर महक मुस्कुराते हुए कॉटन कैंडी खाने लगती है। कॉटन कैंडी पिंक कलर की थी। उसे खाने से उसकी कुछ टुकड़े महक के होठों के आसपास लग गए थे। अर्जुन की नज़र जब उसके होठों पर पड़ती है तो उसका गला सूखने लगता है। अर्जुन महक की आंखों में देखते हुए कहता है, बहुत टेस्टी है। महक को ऐसा महसूस होता है कि अर्जुन कॉटन कैंडी के बारे में बात कर रहा है, इसलिए भी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ बहुत टेस्टी है, आप खाएंगे? कहकर महक कॉटन कैंडी अर्जुन की तरफ बढ़ा देती है। अर्जुन अपनी आंखों से शरारत लिए नाम में सिर हिलाकर महक की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे ये कॉटन कैंडी नहीं, अपनी कॉटन कैंडी खानी है। महक ना समझी में उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। अर्जुन मुस्कुराते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे अपने होठों से दबाकर सक करने लगता है। महक को इस बात का अंदाज़ा नहीं था। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। अचानक उसका ध्यान ड्राइवर की तरफ गया,
क्योंकि इस कार में वह दोनों अकेले नहीं थे। अर्जुन के इस हरकत से महक शर्म से पानी पानी हो गई, लेकिन अर्जुन को तो जैसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अर्जुन ने कार का एक बटन प्रेस किया और कार का पार्टीशन में बदल गई। अर्जुन महक को खींचकर अपनी गोद में बिठाते हुए उसकी और भी इंटेंस कर देता है। इसके एक हाथ में एक कमर पर और दूसरा उसके सर के पीछे था। वह एक हाथ के कॉटन कैंडी और दूसरे में अर्जुन के सीने पर था। महक ना तो अर्जुन को कोच से दूर कर रही थी और ना कुछ कह रही थी। लगभग 10 मिनट की किस के बाद अर्जुन उसके होठों को छोड़ बड़े ही प्यार से उसके कानों के पास कहता है, माई पाइनएप्पल फ्लेवर्ड कॉटन कैंडी इज़ वेरी टेस्टी। बाय द वे आई लव द ब्लूबेरी फ्लेवर टू, आई थिंक यू शुड ट्राई। कहकर अर्जुन अपनी एक आंख ब्लिंक करता है। अर्जुन की बात और उसकी हरकत महक को शर्म से पानी पानी कर चुकी थी। वह अपनी नज़रों को नीचे कर लेती है। बेचारी मन ही मन सोच रही थी, बेकार में उसने कॉटन कैंडी मांगी। कोई इंसान इतना बड़ा फ्लर्टी कैसे हो सकता है, अपनी ही वाइफ के साथ फ्लर्ट। अर्जुन उसे शर्माता हुआ देखकर अपनी उंगली से उसके चिन को उठाकर अपने सामने करते हुए कहता है, बेबी तुम्हारा ये शर्माना मेरा दिल जीत लेता है। बाय द वे तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ब्लूबेरी फ्लेवर के लिए हम लोग शॉपिंग करने फिर कभी चलेंगे। अभी मैं पाइनएप्पल फ्लेवर से ही काम चला लूँगा। दोनों की ये बातें करते हुए, सारा रोमांस करते हुए महक का कोचिंग इंस्टीट्यूट आ चुका था। महक कार से निकलकर अर्जुन की से बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है और अर्जुन भी अपने हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। आज अर्जुन बहुत खुश था। उसके चेहरे की चमक अलग ही थी। अर्जुन अपने हॉस्पिटल आकर अपने काम में लग चुका था। महक अपने स्टूल में बैठकर पढ़ाई करने लगी। अपनी क्लास में जाकर थोड़ी ही देर में उसे निधि खन्ना भी ज्वाइन करती है। एक पीरियड ख़त्म होने के बाद निधि खन्ना महक से पूछती है, तुम सैटरडे नहीं आई थी, कोई प्रॉब्लम थी क्या? उसकी बात सुनकर महक कुछ सोचकर बताती है, नहीं बस थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी इसलिए। ओह, अब कैसी है तबीयत तुम्हारी? बेहतर है, महक ने जवाब दिया। थोड़ी ही देर में लंच ब्रेक हो जाता है और महक निधि के साथ मिलकर लंच करने कैंटीन में जाती है। निधि लंच करते हुए काफ़ी महक से कहती है, अब तो हम दोनों दोस्त हो गए ना, तो क्या एक दूसरे के बारे में अच्छे से जान ले। भाई दोस्ती में कोई सीक्रेट नहीं होने चाहिए, राइट? पहले मैं अपने बारे में बताती हूँ। मैं निधि खन्ना, मेरे पापा एक बहुत बड़े सर्जन हैं, मम्मी गायनाकोलॉजिस्ट हैं, मेरा भाई एक न्यूरो सर्जन है, फ़िलहाल डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है और प्रोफाइल सिंगल है। आप तुम अपने बारे में कुछ बताओ। महक अपने पापा के बारे में उसे बताती है। मैं महक तिवारी, मेरी माँ नहीं है, सिर्फ पापा है। हाल ही में उनका हार्ट और ब्रेन की सर्जरी है, फ़िलहाल वे हॉस्पिटल में है। और तुम्हारा प्रोफाइल सिंगल है या कोई बॉयफ्रेंड, कोई रिलेशनशिप? यह सुनकर महक कुछ पल के लिए खामोश हो जाती है कि वह क्या जवाब दे। कुछ सोचकर वह बताती है, मेरे मंगेतर है, बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है। इट्स सो ग्रेट। तो क्या करते हैं तुम्हारे मंगेतर? डॉक्टर के पेशे में या कुछ और करते हैं? जी वह डॉक्टर हैं, महक ने हिचकिचाते हुए कहा। ठीक है, कभी हमने भी उनसे मिलवाना। मोटी अकेले अकेले खाई जा रही है। पीछे महक और निधि के कानों में किसी लड़के की आवाज़ पड़ती है। दोनों अपना सर घुमाकर देखती हैं तो पीछे एक हैंडसम सा लड़का पैंट में पॉकेट में हाथ डाले चेहरे पे मुस्कान लेकर उन लोगों को देख रहा था। वह लड़का मुस्कुराते हुए उन लोगों के पास आता है। निधि हंसते उस लड़के को हक कर लेती है, फिर उसके पेट पर एक पंच मारते हुए कहती है, मोटी किसको बोला तूने? ओह क्या कर रही है मोटी, ऐसे भी कोई मारता है क्या? जरा अपने डोले शोले तो देख, हालत पंचर कर दी मेरी। कहकर वह लड़का नाटक करता है। देख सिली, अगर आज मैं
बात तूने मेरी मोटी कहा ना तो तेरे सारे बॉल नोच लूँगी, निधि ने उंगली दिखाकर उसे धमकी देते हुए कहा। अब मोटी को मोटी नहीं कहूँगा तो और क्या कहूँगा? देख, कैंटीन का आधा खाना तू खा गई, तभी मैं कहूँ देश में बार बार अकाल क्यों पड़ रहा है, और वह तेरी जैसी मोटी इस देश का आधा खाना खा जाती है। तूने फिर मुझे मोटी कहा, तूने तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, कहकर निधि जैसे ही उसे मारने को होती है वह लड़का महक के पीछे देखते हुए कहता है, अच्छा बस बस मुझे बाद में मारना, पहले ये बताओ तुम्हारे साथ ये ब्यूटीफुल कौन है? उस लड़की की बात सुनकर निधि रुक जाती है और महक की तरफ देखते हुए बोलती है, यह महक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में मेरी नई दोस्त बनी है। और महक, यह सिद्ध है, मतलब सिद्धार्थ खुराना, मेरे कॉलेज का दोस्त और बचपन का भी। हेलो महक, नाइस टू मीट यू। महक की तरफ हाथ बढ़ाता है। महक सिद्धार्थ का हाथ देकर कुछ पल सोचते हुए फिर हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए कहती है, जी मैं महक तिवारी, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। महक का एटीट्यूड देखकर निधि जोर जोर से हंसने लगी और सिद्धार्थ का मजाक उड़ाते हुए बोली, ले करवा ली बेइज्जती, तेरा ये फ्लर्टी नेचर हर लड़की के सामने नहीं चलेगा, समझा? ये लड़की थोड़ी अलग है। महक का एटीट्यूड देखकर सिद्धार्थ अपना हाथ पीछे खींच लेता है और मुस्कुराते हुए अपने चिन को रगड़ते हुए कहता है, आई लाइक योर एटीट्यूड। थोड़ी ही देर में लंच का टाइम खत्म हो जाता है। महक निधि के बाय बोलकर कोचिंग के अगली क्लासेस के लिए चली जाती है। महक के जाने के बाद निधि और सिद्धार्थ आपस में कुछ बातें करते हैं। सिद्धार्थ निधि से पूछता है, वैसे तेरी ये नई दोस्त काफ़ी स्वीट है और ब्यूटीफुल है, इसका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है? सिद्धार्थ की यह बात सुनकर निधि मुंह बनाते हुए कहती है, सिद्धार्थ के बच्चे, खबरदार जो उस पर चांस मारा तो। वह लड़की बहुत सीधी और सिंपल है, वह तेरी टाइप की नहीं है। अपना यह प्ले बॉय नेचर कहीं और जाकर दिखाना। और हाँ, वह अरेंज्ड है, उसका एक मंगेतर है जो कि डॉक्टर है, तो तेरे दिल का यह नहीं गलने वाली यहाँ पे दाल। कौन जाने, गल भी सकती है, अभी सिर्फ मंगेतर है, शादी तो नहीं हुई। चांस तो मैं मार ही सकता हूँ, तू नहीं सुधरेगा। अच्छा ये बता, तू यहाँ क्यों आया था? अरे नहीं थी, वह क्या है ना कि मैं भी यहाँ कोचिंग क्लासेस ले लिया आया हूँ, आज की ही एडमिशन लिया है। तू तो जानती है डॉक्टर वाली फैमिली में जन्म लेने का क्या मतलब। इन लोगों को बस चले तो पैदा होते ही हाथों में स्टेटस को पकड़ा दे। वैसे मेरा मन तो नहीं था, लेकिन पापा के प्रेशर में आकर मुझे एडमिशन लेना पड़ा। सिद्धार्थ की बात सुनकर निधि हंसते हुए उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, तू अच्छा फंसा, मेरी तरह से बेस्ट ऑफ लक। जाते जूते खाने के लिए, क्योंकि मेडिकल तो तुझसे होने वाला नहीं। हाँ चल ठीक है, अब मैं भी अपनी क्लासेस के लिए जा रही हूँ। थोड़ी ही देर में कोचिंग का टाइम खत्म हो चुका था और महक इंस्टीट्यूट से बाहर आकर कार में बैठ जाती है। कार हॉस्पिटल की तरफ निकल जाती है। आज महक को बहुत सारे कंसाइनमेंट मिले थे, असाइनमेंट्स। उसे पूरा करने के लिए महक कार में ही शुरू हो जाती है। बहुत से फॉर्मूले उसे समझ नहीं आ रहे थे, उसे वह नोट डाउन कर रही थी। थोड़ी देर में वह हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी और अपने पापा के वार्ड में जाकर उनका ख्याल रख रही थी। पापा महक से पूछते हैं कि क्या बात है बेटिया, बहुत परेशान लग रही हो, तुम्हारी पढ़ाई तो ठीक चल रही है। महक मुस्कुराते हुए बताती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा, बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। हाँ थोड़ा पढ़ाई का प्रेशर है, लेकिन डॉक्टरी के पेशे में आने के लिए पढ़ाई का इतना प्रेशर तो होता ही है। आप मेरी चिंता करना बिल्कुल छोड़ दीजिए और जल्दी से ठीक होकर चलिए। कहते हुए महक अपने पापा को सूप पिलाती है। महक इंतज़ार कर रही थी, लेकिन आज अर्जुन तिवारी को देखने के बहाने नहीं आया था। सच तो यह था कि अब महक भी अर्जुन के आने का इंतज़ार करती थी। थोड़ी देर में शाम के 7 बज चुके थे। विजिट आवर्स खत्म हो चुके थे। पापा अगर खत्म और हस्बैंड आवर शुरू पापा के आवर्स खत्म और हस्बैंड के आवर्स शुरू। महक हमेशा की तरह जनरल लिफ्ट से ऊपर दूसरे फ्लोर पर जाती है और वहाँ से प्राइवेट लिफ्ट के जरिए अर्जुन के कैबिन में दरअसल जर्नलिस्ट अर्जुन के डिपार्टमेंट तक नहीं जाता था, क्योंकि वह वीआईपी इलाका था।
जनरल लिफ्ट वहाँ अर्जुन के कैबिन तक नहीं जाती थी। महक अर्जुन को केवल पर नॉक करती है। आज बहुत मिस्टेक्स है इसमें। महक अर्जुन के डोर को नॉक करती है। कम इन, अंदर से अर्जुन की कठोर आवाज़ सुनाई देती है, जिसकी इजाज़त पाकर महक अंदर दाखिल होती है। सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको फिर जो एपिसोड सुन रहे हैं वही एपिसोड्स पता पड़ेंगे, और जो नए एपिसोड्स आते हैं उनका नोटिफिकेशन तो जब भी मिलेगा ना, जब आपका सब्सक्राइब होगा। सो सब्सक्राइब आप अपने लिए कीजिए, अपने जानकारी के लिए कीजिए। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान, सब्सक्राइब करते जाना। राधे राधे। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।